फ्रेंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में ज़्यादा रिटर्न आएंगे, डेट म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न आएंगे या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न आएंगे? ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो इन सारी चीज़ों में रिटर्न्स को इम्पैक्ट करते हैं? किस में रिस्क ज़्यादा है, किस में रिस्क कम है, टैक्सेस किस तरीके से लेवी होते हैं? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस की, जहां पर फिक्स्ड डिपॉजिट्स और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में हम एक डिफरेंस देखेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर अमित कंसल। तो दोस्तों, समय के साथ जो है चेंजेस आते रहे हैं। लोग बाग पहले जो है बैंक में पैसा डिपॉजिट करने में भी डरते थे। उन्हें लगता था कि बैंक जो है पैसा लेके भाग जाएगा और हम इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। लेकिन समय इवॉल्व हुआ तो अगर हम देखें पिछले 40 सालों में, 50 सालों में, फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो है एक सेविंग का काफ़ी बड़ा इंस्ट्रूमेंट रहा है और एक जो है मिडिल क्लास जो है सबसे ज़्यादा भरोसा जो है फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर करता हुआ आया है। और बैंक्स में उसका ट्रस्ट, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, एक काफ़ी लगातार बना रहा है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको गवर्न करता है। लेकिन समय के साथ चीज़ें चेंज हुई है। आज लोगों का रुझान जो है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की तरफ भी बढ़ा है। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो वहां पर रिटर्न ज़्यादा आ रहा है और ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो वहां पर रिस्क को मिटिगेट करते हैं? कौन से ऐसे रेगुलेटर हैं जो उसको गवर्न करते हैं? तो दोस्तों, आज हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस समझते हैं इसको, कि किस तरीके से इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस आ रहा है। दोस्तों, अगर हम यहाँ शीट पर देखें तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जहां पर जो है डेट जो है वो 35% से ज्यादा है। जो गवर्नमेंट ने जो है जो 1 अप्रैल 2023 से जो है म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंशिएट कर दिया था। पहले जो है इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था वहां पे, लेकिन अब जिन म्यूचुअल फंड्स में 35% से ज्यादा कंपोनेंट डेट का है तो वो जो है डेट म्यूचुअल फंड्स माने जाते हैं। और जहां पर 65% या उससे ज्यादा इक्विटी है वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स माने जाते हैं। और दोनों में जो है डिफरेंट तरीके से जो है टैक्सेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है दोनों में रिटर्न आते हैं। तो अगर हम देखें फिक्स्ड डिपॉजिट्स में आज की तारीख में करीब 7 से 8% का रिटर्न आता है। वहीं पर अगर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में देखें तो वहां पर भी करीब 7 से 9% का रिटर्न आता है। और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में जो है 12 से 15% का रिटर्न आता है। तो यहां पे जो रिटर्न है वो सिग्निफिकेंटली कंपैरेटिवली जो है हायर है। और अगर हम देखें कि टैक्सेशन किस तरीके से जो है इनमें सब में इन्वॉल्व होता है, तो अगर हम टैक्सेशन देखें किस तरीके से होता है तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स में जो है हमारा जो भी स्लैब होता है उसके हिसाब से टैक्स लगता है। अगर हम नॉर्मल स्लैब देख लें तो जैसे 10% होता है, 20% है, हाईएस्ट स्लैब मान लें तो 30% है, जिस हिसाब से भी आप इनकम टैक्स स्लैब में आ रहे हैं। और टीडीएस वहां पे ईयर ऑन ईयर कटता है। और उसी तरीके से डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में भी देखें तो अब जो है कोई भी टैक्सेशन का अलग से बेनिफिट नहीं मिलता है। और यहां पर भी एक जैसे हमारे नॉर्मल इनकम में इसको माना जाता है उसी तरीके से यहां पर भी जो है टैक्स जो है लगता है। वहीं अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में देखें तो अगर हम 1 साल के अंदर बेच देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, वहां पर केवल 15% टैक्स लगता है। और लॉन्ग टर्म जो है वहां पर 10% टैक्स लगता है। तो यहां पर हम देखा जाए तो एक क्लियरली जो है मार्क डिफरेंस है। अगर 1 साल से ज्यादा रखा जाता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड तो वहां पर केवल जो लॉन्ग टर्म टैक्सेशन है वो 10% है। और बाकी फिक्स्ड डिपॉजिट्स में और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में नॉर्मल स्लैब के हिसाब से आपके टैक्सेशन लगता है। तो वहीं पर अगर हम देखें कि पोस्ट टैक्स रिटर्न्स जो है इसमें किस तरीके के आते हैं, अगर हम फिक्स्ड डिपॉजिट्स में देखें तो अगर हम उसमें से टैक्स डिडक्ट कर देते हैं और मान लेते हैं कि हम सब एक हाईएस्ट स्लैब के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं तो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स जो है केवल जो है 5% के आते हैं। वहीं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में देखें तो वहां भी करीब 5.5% के आसपास ही पोस्ट टैक्स रिटर्न्स जो है बनते हैं। वहीं अगर हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में देखें तो वहां पर जो रिटर्न है वो 12 to 14%। क्योंकि यहां पर जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो जो टैक्सेशन का रेट है वो केवल और केवल जो है वो 10% रह जाता है। केवल 10% टैक्सेशन का लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिटर्न रहता है। तो जो पोस्ट टैक्स रिटर्न आते भी हैं वो 12 to 14% होते हैं। और टैक्सेशन भी तभी लेवी होता है जब आप उसको
सेल करते हैं, अदरवाइज टैक्स लेवी नहीं होता है। वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट्स में आपका एनुअली रेकरिंग होता है और जो है बैंक को उस पर टीडीएस डिडक्ट करना होता है। और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में भी जब 1 अप्रैल 2023 से जो फाइनेंस एक्ट में चेंजेस आए थे, अब वहां पर भी जो है किसी तरीके का इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। जो भी रिटर्न्स आते हैं, तो जो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी आपका पैसा जो है, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं जो बॉन्ड्स हैं, उनमें उस पैसे को लगाते हैं और वहां पर भी इसको एक जिस तरीके से आपका एफडी का रिटर्न टैक्स होता है, इसी तरीके से टैक्स होता है। वहीं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपका मार्केट एक्टिवली जो है शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर जो है आपका जो रिटर्न है वो इक्विटी के हिसाब से जो है कैलकुलेट होता है, जहां पे शॉर्ट टर्म में केवल 15% और लॉन्ग टर्म में 10% टैक्सेशन लगता है। अगर हम इसके बाद देखें तो रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो है बैंक्स के केस में, जहां पे फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, आपका जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। वहीं आज की तारीख में जितना भी म्यूचुअल फंड्स है उसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी रेगुलेट करता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर समझने की जरूरत है कि कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं है। आज की तारीख में सेबी एक बहुत पावरफुल रेगुलेटर है और वो सारे चेक्स एंड बैलेंसेस रखता है। पब्लिक का पैसा यहां पर जब म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वॉल्व होता है तो सेबी उस पर कड़ी निगाह रखता है कि किस तरीके से फंड्स मैनेज हो रहे हैं, कहीं मार्केट में कोई एक्सुबरेंस तो नहीं है। तो समय समय पे आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में आता भी रहता है कि सेबी जो है स्ट्रिक्ट एक्शंस लेता रहता है, चाहे वो फंड्स के अगेंस्ट हो या मार्केट में हो। तो सेबी एक काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेटर है जिसके अंडर में जो है म्यूचुअल फंड्स जो है आज गवर्न होते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक आरबीआई रेगुलेटिंग अथॉरिटी बैंक्स के लिए है, इसी तरीके से सेबी जो है मार्केट लिंक जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, चाहे वो शेयर मार्केट है या म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको गवर्न करने के लिए एक जो है काफी पावरफुल और एक स्ट्रॉन्ग एजेंसी है जो इसको मॉनिटर करती है। उसी तरीके से हम देखें तो मैनेजमेंट, जो फंड्स का मैनेजमेंट है बैंक्स के केस में जो है फिक्स्ड डिपॉजिट में किसी भी तरीके के कोई फंड मैनेजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन वहीं हम अगर म्यूचुअल फंड्स में देखें, चाहे वो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हो या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हो, वहां पर उनको प्रोफेशनल्स जो है मैनेज करते हैं। तो ये सारे फंड्स जो है प्रोफेशनली मैनेज होते हैं और इस किसी भी तरीके का फंड्स को जो है मिसयूज नहीं किया जा सकता है। अगर वो प्रोफेशनल्स हैं और डेट इंडेक्स फंड है तो वो पैसा इंडेक्स में लगाएंगे, डेट फंड है तो कितना पोर्शन डेट में लगना है, कितना इक्विटी में लगना है या सारा डेट में लगना है। तो एक प्रॉपर डिसिप्लिन जो है, जो प्रोफेशनल फंड्स मैनेजर होते हैं उनको मेंटेन करना होता है और सेबी की, आरबीआई की गाइडलाइंस को जो है सबको फॉलो करना होता है। वहीं अगर फ्रेंड्स हम देखें वोलेटिलिटी, यानी कि मार्केट का उतार चढ़ाव, तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स के केस में तो किसी भी तरीके की वोलेटिलिटी होती नहीं है या बहुत लो है। वहीं अगर हम देखें डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में तो भी काफी लो रहती है, मॉडरेट है। और लेकिन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड हैं, क्योंकि जो पैसा आपका शेयर मार्केट में लगता है वहां पे वोलेटिलिटी हाई रहती है। जैसे मान लीजिए पीछे हमने देखा कि कोई मेगा फैक्टर होता है, जैसे कोविड आ गया या कोई वार की सिचुएशन हो गई, तो वहां पर मार्केट्स काफी हाईली वोलेटाइल हो जाते हैं। तो ऐसे केस में जो रिटर्न्स हैं वो म्यूचुअल फंड्स पे जो है वोलेटाइल हो जाते हैं। तो यहीं पे एक बेसिक डिफरेंस आता है, जहां पर आदमी जो है थोड़ा सा पहले म्यूचुअल फंड्स में पैसे को इन्वेस्ट करने में थोड़ा हेजिटेट करता था, मगर आज की तारीख में लोगों को ये समझ में आने लगा कि इंडिया जिस तरीके से विकसित भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, तो भारत में जो कंपनीज हैं वो तेजी से ग्रो कर रही हैं और करेंगी आगे आने वाले 20-25 सालों तक। तो वहां पर जो है इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में उस तरीके से कंपैरेटिवली हाई रिटर्न्स दिखाई देता है। वहीं अगर हम देखें एक्सपेंस की बात, तो फिक्स्ड डिपॉजिट के केस में नील है, किसी भी तरीके का एक्सपेंस नहीं है। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में जो है काफी लो रहता है जो है इसका एक्सपेंस रेशियो है, और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में जो है कंपैरेटिवली हाई रहता है, और बाकी फंड टू फंड वेरी करता है। और अगर हम देखें तो इंडेक्स फंड्स में जो है एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली लो रहता है। अगर हम देखें रिस्क प्रोफाइल, तो यहां पर जो है फिक्स्ड डिपॉजिट में काफी लो है रिस्क, वहीं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में एक मॉडरेट रिस्क रहता है, और इक्विटी ओरिएंटेड जो है म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वहां पर एक हाई रिस्क रहता है, क्योंकि ये सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इक्विटी मार्केट लिंक्ड हैं। तो वहां पे जो आपका रिस्क है वो कंपैरेटिवली हाई होता है। वहीं अगर हम देखें कंपाउंड रिटर्न्स,
कि पैसा कितने जो है टाइम में कंपाउंड होता है, ज्यादा हाई कहां पर है, तो जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं वहां पर जो कंपाउंडिंग का रिटर्न है वो काफी लो है, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ रिटर्न पोस्ट टैक्स 5% ही आता है। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में भी ये करीब 5.5% का पोस्ट टैक्स रिटर्न आता है। तो जो कंपाउंडिंग रिटर्न्स हैं वो लो हैं। और जो है हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में देखें तो वहां कंपाउंडिंग रिटर्न्स जो है हाई है। तो फ्रेंड्स उसी तरीके से हम देखें कि पैसा किस में कितने समय में, लगभग जिस तरीके से हमने एक रिटर्न्स के रेट माने हैं उसमें कितने समय में डबल अप हो जाता है। तो अगर फिक्स डिपॉजिट में देखें 7 से 8% के रेट से और पोस्ट टैक्स 30% के हिसाब से, तो करीब 10 से 12 साल जो है पैसे को डबल होने में लगते हैं। यानी कि अगर आपने 1 लाख लगाया तो उसे 2 लाख होने में करीब 10 से 12 साल लग जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम देखें डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में भी पैसे को डबल होने में लगभग 10 साल लग जाएंगे। और वहीं पर अगर हम देखें इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में, तो वहां पर जो पैसा है केवल 5 से 6 सालों में डबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये एक मोटा मोटा एनालिसिस है जहां पर जो है एक डेट फंड्स में या फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में किस तरीके से समय के साथ एक रिटर्न आते हैं उसका एक एनालिसिस है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें कि एक शॉर्टर टर्म होराइजन में जहां पे हमें लगता है कि केवल फिक्स्ड डिपॉजिट्स में पोस्ट टैक्स 5% आ रहा है और इक्विटी ओरिएंटेड में 12 से 15% आ रहा है, तो शॉर्ट टर्म में एक विजिबिलिटी नहीं बन पाती है कि 1 लाख रुपए में चलो यहाँ 50,000 आ जाएंगे, वहां पे 1 लाख आ जाएंगे, चलो इसमें रिस्क कम है, इसमें रिस्क ज्यादा है। मगर अगर हम इस चीज को एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में देखें कि अगर हमने मान लीजिए 1 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करे, तो हम फिक्स डिपॉजिट में अगर उसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा 10 साल में 2 लाख रुपए होगा और 20 साल में वो पैसा करीब जो है आपका 4 लाख रुपए हो जाएगा। यानी कि हम डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें या फिक्स डिपॉजिट्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा जो है 20 साल के अंदर जो है अगर कंपाउंड रिटर्न देता है उसी सेम रेट से, तो वो पोस्ट टैक्स जो है 20 साल में जो है 4 गुना होता है, यानी कि 1 लाख का 4 गुना होता है। लेकिन वहीं अगर हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में एक लॉन्ग टर्म जहां पे केवल 10% टैक्सेशन है और 12 से 15% का रिटर्न आ जाता है, तो वहां पे अगर हम मान लें कि 5 साल में पैसा डबल होता है, तो वो पैसा 5 साल में डबल होगा, 10 साल में आपका 4 गुना हो जाएगा, 15 साल में 8 गुना और 20 साल में 16 गुना हो जाएगा। यानी कि 1 लाख इन्वेस्ट करा हुआ 16 लाख रुपए हो जाएगा। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें जहां इंडेक्स फंड्स में जहां पर लोएस्ट रिस्क रहता है, क्योंकि इंडेक्स फंड्स में लोएस्ट रिस्क रहता होता है, जो फंड मैनेजर्स हैं उनका भी लिमिटेड डिस्क्रिशन होता है। जो एनएसई और बीएसई में शेयर्स हैं इंडेक्स फंड को, उन्हें उन्हीं शेयर्स में उन्हें इन्वेस्ट करना होता है। तो इंडेक्स फंड एक सिस्टमेटिक, अगर हम पीछे हिस्टोरिकली भी देखें तो करीब 12% का रिटर्न आराम से देते आए हैं इंडिया की पूरी ग्रोथ हिस्ट्री में, और आगे ऐसा आने वाले टाइम में भी लगता है कि अगर अर्थव्यवस्था विकास करती रहेगी तो इस तरीके का रिटर्न देंगे। लेकिन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में समझने वाली बात यह है कि कंपाउंडिंग रिटर्न्स का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। जिस तरीके से आपने पूरे चार्ट में देखा कि किस तरीके से जो है डबल अप होने में फिक्स डिपॉजिट में करीब 10 साल लग जा रहे हैं, वहीं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में पैसा 5 से 6 साल में डबल हो जाता है। तो 20 साल में जहां पैसा वहां पे केवल फिक्स डिपॉजिट या डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में सिर्फ 4 गुना हो रहा है, वहीं म्यूचुअल फंड्स में वो पैसा, अच्छे फंड्स में लगा हुआ पैसा 16 गुना हो जाता है। तो वहां पे एक मार्क्ड डिफरेंस दिखाई देता है क्वांटम ऑफ मनी में। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि इस वक्त फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट करने में किस तरीके के रिटर्न आते हैं, या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरीके के रिटर्न आते हैं, और रिस्क दोनों में क्या इन्वॉल्व है। अगर ये फिक्स डिपॉजिट लो रिस्क प्रोडक्ट है तो म्यूचुअल फंड्स में रिस्क है बट रेट ऑफ रिटर्न और रिवार्ड भी जाते हैं, मोर रिस्क मोर रिवार्ड। बट कंपैरेटिवली आज रेगुलेटर्स जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी बहुत एक्टिव है और बहुत एक्टिवली इन चीजों को गवर्न करता है, जहां पे रिस्क मिनिमल हो गया। जिस तरीके के से बैंक्स भी जो आरबीआई के द्वारा गवर्न होते हैं, इसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स भी जो है सेबी के द्वारा गवर्न होते हैं, और इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये सारी रेगुलेटरी बॉडीज आती हैं और गवर्नमेंट इज कीपिंग स्ट्रिक्ट आई ऑन दिस। सो आज की तारीख में उस तरीके का रिस्क कंपैरेटिवली मार्केट्स में इन्वेस्ट करने में नहीं है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको एक जो है कंपैरेटिव एनालिसिस समझ में आया होगा कि किस चीज में इन्वेस्ट करने में क्या रिटर्न्स हैं और क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं।
तो आप एक इन्फॉर्म्ड और एक बेटर डिसीजन इस कंपैरिजन को देखने के बाद ले सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए इस तरीके के और वीडियो लाते रहें।